मांगता नहीं है, कुछ वस्तु मांगता नहीं है, कुछ निवेदन करे ना करे। आप दुकान में जाए, पैसा दे और पैसे के बदले सामान ले, इसमें उनके प्रति कोई प्रेम वाली बात है? उसी प्रकार जिस धर्म हम कर रहे हैं वह धर्म नहीं है। विचार करें, आज जितनी व्रत महिलाएं सब करती हैं, आज बेटा के लिए, आज पति के लिए, आज सगे संबंधी के लिए 4-4 दिन भूखे रहने से क्या पति सुरक्षित हो जाएंगे? धर्म को धर्म रहने दो, यानी इश्क को इश्क ही रहने दो, रूह से एहसास करो, छूकर गंदा मत करो। लेकिन हम लोग तो गंदा कर देते, धर्म को धर्म नहीं रहते। अरे कितना भी व्रत कर लो, कितना भी नियम कर लो, लेकिन फिर भी किसी का सौभाग्य अमर रहा है। किसका सौभाग्य अमर रह सकता? आया है सो जाएगा राजा भक्ति, कोई सिंहासन चढ़ चढ़े। अरे जाएगा तो सब, क्या जरूरी है इस सब के लिए प्रयास करना? पुरुष तो कोई व्रत नहीं करता है, पुरुष अपने पत्नी के लिए किसी के लिए कोई व्रत करता है? जब पुरुष नहीं करता है तो स्त्रियों को करने की क्या जरूरत? बोलो राधे राधे। इन व्रत के चक्कर में मत फंसो, इन व्रत को करने से कोई फायदा नहीं है। बजना ही है तो भगवान का नाम बजो, भगवान से प्रेम कैसे हो ये बजो। अगर मांगना ही है तो भगवान के पास जाकर के प्रेम की याचना करो, हे मेरे श्याम आप कब मिलोगे? अब तुम कृपा करो कि राधे रानी, कब तुम कृपा करो कि राधे रानी, कब तुम कृपा राधे
बोलिए भक्तवत्सल भगवान। तो भगवान श्री वेद व्यास के रूप में अवतार को लिए, लेकिन ध्यान दें मानव रूप में अवतार लेने के बाद भी जब तक गुरु ना बनाया जाए तब तक हम सबका काम नहीं बनता है। इसीलिए आज वेद व्यास जी महाराज दुखी हैं और उदास लेकर के नारद जी ने कहा है, पराशर महाभाग भजतः व्यास, आप उदास क्यों हैं? खुश है ना? आत्मा से, मन से, शरीर से आप खुश हैं कि नहीं? देखो महात्मा के जैसा दयालु कोई नहीं मिलेगा। संत विटप सरिता गिरिधरनी, पहला नाम किसका दिया? संत का, साधु का। साधु ऐसे होते हैं कि पत्थर भी मारो क्या देते हैं? फल देते हैं। संत यानी देखो एक सजीव, रामायण किसी बात को समझना जरूरी है। एक सजीव के साथ तीन तीन निर्जीव को जोड़ा, जिसके भीतर प्राण है, बुद्धि है, ज्ञान है, वैराग्य है। जब कोई साधु के बारे में पूछता है कि साधु का जाति क्या, वर्ण क्या, उनका व्यवस्था क्या, उस समय विचार करो। एक संत को एक तीन तीन जन के साथ जोड़ दिया। संत विटप सरिता गिरिधरनी, तो संत हो गए विटप यानी वृक्ष, गिरि पर्वत, धरनी पृथ्वी। ये तीन तो जड़ ही एक तरह से, जिनमें सोचने की क्षमता नहीं है। इन तीनों के साथ साथ उस महात्मा को जोड़ दिया। बहुत बात बढ़ेगी। संत है तो किसके समान होते हैं? तो वृक्ष के समान, कभी उनमें अकरण भी होता है। पृथ्वी के समान सहनशील भी होते हैं और पर्वत के समान कभी बहुत कठोर भी होते हैं। अगर कठोर नहीं होंगे तो कोई पत्थर मार के निकल जाए। सुधाते हो ही पर दोष, अगर महात्मा को क्रोधित न हो, क्रोध का नाटक ना करे, अभिनय ना करे, तो क्या हाल होगा महात्माओं का आप सब जानते हैं। कमल के साथ, गुलाब के साथ कांटा को क्यों रखा? गुलाब के साथ कांटा को क्यों रखा? क्योंकि गुलाब को कोई नुकसान न पहुंचाए, हर कोई हटा छुए ना। उसी प्रकार महात्मा तो समाज में घुल मिल जाते हैं। जैसे नमक मिल जाता है, पता नहीं चलता है, वैसे महात्मा किसके भीतर में कब कैसे प्रवेश कर जाते हैं किसी को पता नहीं चलता। पता चलता है महात्मा को देख करके, सुन करके, उनके विचार व्यवहार से लगता है कि मेरे हैं, मेरे हैं, ऐसा भाव हो रहा है। आज पूछ रहे पराशर महाभाग मक्खन के समान जो साधु होते हैं, ऐसे महात्मा ने जब कहा है वेदव्यासी को, वेदव्यासी आपने अभी तक जितने ग्रंथों को लिखा है सब में सिर्फ लोभ की बात है। यानी किसी भी ग्रंथ, किसी भी धर्म, किसी भी नियमों का अगर आप पालन कर भी लेंगे, संसार में जो नियम है, जो व्रत है, जो पालन आप कर लेंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? व्यवहार के जब समस्त कार्य आप ठीक से करेंगे तो क्या होगा? आपको स्वर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा? अरे जरा जोर से तो आप लोग बोले, क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। लेकिन ये स्वर्ग की विशेषता देखिए, देवता भी दिन रात, आप सीरियल में देखते हैं ना, देवता लोग भागते रहते, नहीं भागते। इन स्वर्ग को कोई नहीं पूछता है। भागवत धर्म के अनुयायी ये नहीं पूछता है, उनके लिए साधारण जगह है स्वर्ग। उनके लिए तो बैकुंठ भी बहुत ऊंचा स्थान नहीं लगता है, साकेत भी नहीं जाना चाहता है, वह तो यही रहना चाहता है इसी पृथ्वी पर।
कहता है अरन धर्म न काम, गति न चहो निर्वाण। निर्वाण का मतलब, निर्वाण का मतलब क्या होता है? अथवा पद निर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष। कपिल भगवान कहते हैं गीर्वाणम न पिणंति विना मन से जना, जहां मोक्ष भी नहीं चाहता। तो अरन धर्म न काम, गति गति न चहो निर्वाण। फिर क्या चाहिए? क्या चाहिए? आप लोग तो चौपाई रामायण के जानते, जरा जोर से और बोलेंगे। एक माइक दीजिए। आवाज नहीं आ रही। यहाँ के सत्यनारायण मंदिर के ये कथा व्यास भी है, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। चौपाई बदल गया। दूसरा अरन न धर्म न काम, गति न चहो निर्वाण, जलम जनम निजतन। और दूसरे व्यास खड़े हो, खड़े हो जाए। शोभा जी खड़ी हो जाए। माइक दे वहां पीछे। जन्म जोरदार ताली हो जाए। जय हो जय हो। ये अरन धर्म न काम, गति गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पर यह वरदान नवा। ये किसने कहा है? भरत जी। और वो भी गंगा महारानी के पावन तट पर, संगम पर ये बात कर रहे हैं। हम सबके मन में यही भाव हो, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। ये बात सत्संग की जब महिमा की बात करेंगे तो भोलेनाथ कहते हैं बार बार वरमानम हरस दे श्री रंग, और पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सत्संग। ये सत्संग की महिमा है। ये दुनिया वाले क्या जानेंगे? ये दुनिया वाले क्या जानेंगे? गाएंगे नहीं। मेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जानेंगे? मेरा रिश्ता पुराना है। इसको इसके ही रहने को रूह से एहसास हो। शाम तो से मिलने का, दुनिया तो से मिलने का, सत्संग की मामा
बात को हम, जिस वस्तु को हम लोग धर्म मान रहे हैं, धर्म का फल वस्तु मानते हैं, वह वस्तु धर्म का फल नहीं है। जो आपको संसार में फंसा दे वो धर्म धर्म नहीं कहलाता है। भगवान से प्रेम करें और बदले में कुछ मांगे ना, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो सब वस्तु अपने आप मिल जाएगा। व्यास जी, आपने अभी तक जितनी भी कथा कही सबका उद्देश्य था वस्तु की प्राप्ति, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिले नर का, लेकिन धर्म का फल ये तो हो ही नहीं सकता। भगवान कुछ नहीं चाहते हैं भक्तों से। भक्त को कहते हैं पत्र पुष्पम फलम दो यो मे भक्त्या यक्षति। लेकिन भगवान को वस्तु पर वस्तु हम दिखाते जा रहे हैं। गणेश जी महाराज, मेरा काम हो जाए तो 2 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। हे हनुमान जी महाराज, मेरा ये काम हो जाए तो 1.25 मन लड्डू चढ़ाएंगे। संसार में प्रायः व्यक्ति लगभग 80% में 2 भाग बांट गए। या तो 60% व्यक्ति, 60% व्यक्ति लोभ से भगवान का भजन करता है। भगवान 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 रट लगा। 60% व्यक्ति क्या करता है? लोभ से भगवान का भजन करता है। मुझे किसी भी प्रकार की हानि ना हो, लाभ हो, लाभ हो, लाभ हो। परीक्षा उत्तीर्ण से लेकर के नौकरी, बिजनेस, व्यापार तक सुगमता से चलता रहे, इसलिए भजन करता है, सेवा करता है, पाठ करता है, पूजा करता है, भजन करता है। और 20% या 30% लोग भय से करता है, मेरे ऊपर किसी प्रकार का मुसीबत ना आ जाए। लेकिन भागवत धर्म का उपदेश है, ना तो लोभ से करो, ना तो भय से करो। कामी नारी प्यारिणी, लोभी के प्रियतम। इसीलिए 2 उदाहरण देना पड़ा। कामी नारी प्यारी जी, लोभी की प्रियतम, और तीन रघुनाथ निरंतर प्रिय लागन मोहिना। वो भगवान मुझे प्रिय लगे। भगवान श्री नारद जी आज भगवान बनकर के उपदेश दे रहे हैं वेद व्यास जी को। यही बात एक व्यास जी, आपने जगत के लिए लिखा है इन पुराणों को, इसलिए आनंद नहीं आ रहा है। जब आप इस बात को छोड़ करके भगवान प्रेम के लिए जब ग्रंथ की रचना करेंगे तो आपका मन कर। साधारण व्यक्ति को क्या पता कि हलवा खा रहे हैं, क्या पशु को पता होता है? आप बैल को देख लें, ऊंट को देख लें, 4 प्रकार के श्रोता और उत्तम और 4 प्रकार के निकृष्ट बताए गए हैं। एक श्रोता चातक के समान होता है। चातक पक्षी सिर्फ गंगा के जल को न पी करके स्वाति नक्षत्र के बुद्ध को ही स्वीकार करे। ये चातक का काम है। चातक को पता है कि गंगा का जल श्रेष्ठ है, पीने से उद्धार हो जाएगा, फिर भी चातक उस जल को नहीं पी। चातक हंस दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। चातक हंस सुख, तोता मीठे फल को ही खाता है, अन्न को स्वीकार नहीं करता है। चातक हंस सुख, ये उनकी परिभाषा है श्रोताओं की। उत्तम प्रकार के जो श्रोता हो और निकृष्ट प्रकार के जो श्रोता होते हैं वो तो बार बार काट छांटे करते हैं। ऊंट के समान होते हैं, बैल के समान होते हैं। बैल को आप सुंदर सुंदर लड्डू, पेड़ा, मिठाई ये सब उनके भूसे में मिलाकर के दे, फिर भी वैसे ही खाएगा, तो उसे पता नहीं चलता हम क्या खा रहे हैं। आप ऊंट को देखेंगे, आम के पेड़ के नीचे आप उसे बांध दें, रख दें, तो आम के पत्ते को छोड़ करके नीम के पत्ते
श्रोता होते हैं जिसे भगवान की कथा छोड़ करके हंसी खेल कूद मजाक इधर उधर की बातें ही अच्छी लगे, ऐसे श्रोताओं की कैटेगरी बहुत अधिक है। वो तो उसे ही कहते हैं बड़ा आनंद आया, कथा में बड़ा आनंद आया, खूब नाच लिया, खूब गा लिया, उनकी तो यही स्थिति है। और तीसरा है चातक हंस पपीहा मोर, और उधर है बैल के समान, उष्ट के समान और पक्षी के समान। वह पक्षी इतने जोर से कभी कभी गर्जना करके सबको विकृत कर देता है। ये निकृष्ट श्रोता के लक्षण बतलाए गए। उत्तम प्रकार के श्रोता भागवत के दिव्य मर्म को छोड़ करके और कुछ सुनना नहीं चाहता और नहीं कुछ सुन सकता। इसलिए व्यास जी आपने जिस कथा को लिखा है, रचना किया है, वह कल्याणकारी नहीं है, वह तो संसार में रहने वाले के लोगों के लिए है। इसीलिए मैं आपको दिव्य ज्ञान देता हूं, इस ज्ञान का आश्रय लेकर के आप कथा रचना करें और दिव्याति दिव्य 4 श्लोक में भगवान के बताए हुए चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। भूत में जाए और न तो अत्यधिक हम भविष्य में जाए, हम प्रेजेंट में रहे। जो व्यक्ति वर्तमान का आश्रय करके जीवन जीता है सदैव प्रसन्न रहता है, और जो व्यक्ति अपने वर्तमान को भूल करके सिर्फ भूत को याद करता है। कितने लोग भूत को याद करते हैं? भूत किन लोगों को याद है? जरा हाथ उठाए। भूत को नहीं याद है। भूत का मतलब, भूत का मतलब अरे भूत पिशाच निकट नहीं आया, महावीर जब। महावीर कौन है? हनुमान जी नहीं। अरे महा जैसे ही लगा तो भगवान हो गए। वीर कर्णो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो। रामशास्त्रो कर्णो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो, पुंडरीक विशालाक्षो चीर कृष्ण जिनांबरो, दामो तापसो ब्रह्मचारी। हनुमान जी को वीर है, अतुलित बलधामम, हेम शैलावदेयम, धनुर्वन कृशाम, ज्ञान नाम ग्रगण्यम, सकल निधानम मानवानाम धीरसमरगति भक्तम वाक्जातम समा। ध्यान देना। तो महावीर का मतलब, महान कौन है? महानस्ते संस्कृता मन्यवः सुहृदः सर्वदेहिनाम। तो महान किसके साथ जुड़ा हुआ है? भगवान के साथ। भगवान की भक्ति करते करते चरण का आश्रय लेते लेते हनुमान जी को भी महावीर कहने लगे। महावीर, हनुमान जी को क्या सिंदूर पसंद है? विचार करना। लोग कहते हैं हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाओ, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाओ। अरे सिंदूर हनुमान जी को पसंद नहीं है। हनुमान जी महाराज जब एक बार मां सीता के निकट पहुंचा और पहुंच करके जब सीता जी को अपने मस्तक पर सिंदूर लगाते देखा तो पूछा, माता जी आप ये क्या लगा रहे हैं? तो जानकी जी के पास समय नहीं तो समझाते, क्या कहते हैं? सीधे सीधे कहे कि इससे हमारे पति यानी भगवान राम की आयु की वृद्धि होती है। अच्छा, इस सिंदूर लगाने से भगवान की उम्र बढ़ती है? हाँ। जानकी जी तो सिंदूर लगा करके निकल गई। घर में जितना सारा सिंदूर पड़ा था हनुमान जी पूरे शरीर में लगा लिया। जब थोड़े से सिंदूर लगाने से जब उम्र बढ़ सकती है तो पूरे शरीर में लगा लिया, क्योंकि हनुमान जी का प्रत्येक कर्म
प्रत्येक व्यवहार भगवान की प्रसन्नता के लिए है। हम जिससे प्रेम करते हैं, हमारा प्रत्येक ध्येय, प्रत्येक लक्ष्य, प्रत्येक क्रम उनके लिए, परमात्मा के लिए। तो हनुमान जी बन गए लाल देह लाली रसे हर धनु लाल लखू। लोग कहते हैं कि भगवान के प्यारे भक्त हनुमान जी क्या बंदर थे? विचार करो, हनुमान जी का मतलब बंदर नहीं होता है। और बंदर को आप देख ले तो उसे हनुमान मान करके पूजा मत करने लगना। बंदर को देख करके कभी हनुमान जी मान करके बंदर मत करने लगना। बंदर हनुमान नहीं होता, ना हनुमान बंदर होता है। अपने कर्मों के कारण, व्यवहार के कारण भगवान श्री राम की प्रसन्नता के लिए कि बंदर को देख करके खुश होंगे, वो हनुमान जी महाराज वरुणदेव के पुत्र बंदर बन गया है। लेकिन बंदर ही होते तो राम जी के साथ जब दूसरा मुलाकात होता है किष्किंधा में तो ब्राह्मण रूप में हुआ है। जब भरत जी के साथ जब हनुमान जी की मुलाकात होती है तो ब्राह्मण रूप में होती है। जब संजीवनी विद्या लेकर के बूटी ला रहे हैं उस समय भी जब दर्शन होता है तो ब्राह्मण रूप में दर्शन होता है। लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के कारण आज इस वानर के तन से उसे प्रेम हो जाता है, इसे हनुमान। तो प्रत्येक बंदर हनुमान नहीं होता, ये उनका रूप है। जैसे नदी का जल का प्रवाह एक अलग रूप है, लेकिन उनका ऐसा ही स्वरूप नहीं होता। जैसे भगवान और सूर्य का एक अलग रूप है प्रकाश का, लेकिन वही स्वरूप नहीं होता, वो तो देवता है। हर एक व्यक्ति का एक जैसा स्वभाव स्वरूप नहीं है। तो महावीर जवना सुना अथवा भूत पिशाचनी कटनी आवे, भूत पिशाचनी कटनी आवे। भूत पिशाच क्या है? भूत यानी हर एक व्यक्ति भूत को याद कर करके रोता रहता है। अरे कल क्या हुआ, कल को कल ही रहे, छोड़ो कल की बातें, कल की बातें पुरानी। छोड़ो कल की बात, कल की बात पुरानी। हम मिलकर नई कहानी, हिंदुस्तानी, 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 कहने का अभिप्राय है भूत क्या है? कल जो हो गया है, कल आपके जीवन में महान मुसीबत था, विपत्ति था, आपके पास कुछ नहीं था। अरे कल नहीं था, आज तो है। कल आपके साथ किसने क्या व्यवहार किया, क्या आपने उनके साथ किया, उन सब बातों को छोड़ो। आज का जो सुख है, वर्तमान का जो सुख है, उन सुख को याद रखो। भूत ये है यानी पहले जो बीत चुका है उसे कहते हैं भूतकाल, यानी पास्ट, जो बीत चुका है उसे छोड़ो। और ये पिशाच क्या है?
ये पिशाच क्या है? भविष्य। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है वह न तो पास्ट में जाता है और न तो कभी भी फ्यूचर में जा पाता है। आज कुछ लोग पीछे याद करते, पीछे की स्थिति को याद करते दुखी हैं, तो कुछ लोग आगे क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, उसे सोच सोच करके जमा करते जा रहे, जमा करते जा रहे। ख्वाबें उम्र भर की है, ख्वाबें उम्र भर की है, तमन्ना जिंदगी भर की है, ठिकाना पल भर का नहीं। उम्र भर काली यही भूल करता रहा, यही भूल करता रहा, भूले चेहरे पे भी दर्पण साफ करता रहा, दर्पण साफ करता रहा। जब तक इंसान को अपनी समझ आती नहीं, जब तक इंसान को अपनी समझ आती नहीं, तब तक दिल की परेशानी दिल से कही जाती है, तब तक दिल की परेशानी दिल से कही जाती नहीं। अर्थात चौपाई रामायण हो, हनुमान चालीसा हो, भागवत हो, पढ़ लेना आसान है, लेकिन उसकी गूढ़ार्थ, तत्वार्थ, भावार्थ, शब्दार्थ, इन सबको समझना बहुत जरूरी है। एक व्यवहारिक अर्थ, सामायिक अर्थ, एक बहुप्रचलित समाज लगा करके अर्थ निकाला जाता है। तत्वार्थ क्या है, गूढ़ार्थ क्या है? तो भूत पिशाच, बोलेंगे आप लोग, भूत पिशाच। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ना आगे क्या होगा उसे हम याद रखेंगे, आगे क्या होगा उसे याद रखेंगे, ना पीछे क्या हो गया उसे याद रखेंगे। वर्तमान को ठीक रखो। जो व्यक्ति वर्तमान ठीक रखता है उसका हमेशा सब सही गुजरता है। कल का जो समय था, अरे जब ठंड का मौसम आया तो आप लोग चादर ओढ़ करके आए कि नहीं आए? अनेक प्रकार के शरीर में वस्त्र को लपेट करके आप कथा सुनने आए। अब गर्मी है तो वस्त्र हटा करके आए। जब ठंड थी तो हीटर की व्यवस्था हुई, और अब गर्मी है तो एसी की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था है, पंखा की व्यवस्था है। तो आप अपने आप को ढालते हैं कि नहीं ढालते हैं? मनो अनुकूल ढंग से आपके जीवन में ऐसा ज्ञान होता है। यही बात वेदव्यास जी सरल भाषा में समझाना चाहते हैं कि आप इस बात को समझे, प्रत्येक व्यक्ति कर्म करता चले और भगवान की कृपा का आश्रय लेकर के जीता है, वह व्यक्ति सदैव खुश रहता है, कुशल रहता है। और आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए व्यास जी आप दुखी हैं। मैं जो कहता हूँ आप ऐसी कथा लिखे, ऐसी बात की चर्चा समाज के मध्य रखे, जिस बात को सुन करके अनंत काल तक जीव इन मार्ग पर चल करके सुगमता से, सरलता से और एक प्रेम पूर्वक उनको प्राप्त कर ले। हम सबका उद्देश्य ऐसा ही बनता चले। काम करते चलो, नाम जपते चलो, और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने मन को विषयों से हटाते चलो, अपने मन को विषयों से हटा करके भगवान में लगाओ। ऐसा व्यास जी को कहा। व्यास जी महाराज मान करके खूब प्रणाम किया। श्री नारायण जी ने अपने पूर्व जन्म के प्रसंग को श्रवण कराया कि देखो मैं दास गंधर्व था, और गंधर्व होकर के मेरे द्वारा क्या हुआ, एक बार कोई त्रुटि हो जाने पर जब हम ताल चुक गए, मेरा मन कहीं और हो गया, और जब नृत्य भंग हो गया, और नृत्य भंग हो जाने पर मुझे देवराज इंद्र ने श्राप दे दिया, और मुझे इस पृथ्वी पर दासी पुत्र होकर के जन्म लेना पड़ा। जब दासी पुत्र बन करके हम इस धरातल पर आए, मेरी मां संत महात्माओं की खूब सेवा करें, माता पिता महात्माओं की सेवा करें तो बाल बच्चे में संस्कार आ ही जाता।
सेवा करते 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 मेरा मन में नहीं लग गया। महात्मा लोग चातुर्मास करके जब यहाँ से जाने लगे, उन्हें जाते देख करके मेरे नेत्रों में आंसू भर आया। एक महात्मा बढ़ गए, मैंने उनका छवि उठाकर उनको हाथ से लगा दिया। महात्मा जी ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद दिया कि बेटा, जिस प्रकार तूने आज मुझे छड़ी पकड़ाया है, मैं भी तुझे एक ऐसी छड़ी दूं जिस छड़ी को प्राप्त करने के साथ साथ तेरा उद्धार होगा। देखो, बुढ़ापा के 3 साथ, साधु साहिब का वृद्धावस्था के 3 साथ क्या है? सीताराम, रुपया और लाठी। जिसके जीवन में बुढ़ापा आ जाए तो 3 चीज जरूर रखो। क्या सब? नाम जप करते चलो। नाम अगर जप करते चलोगे तो कल्याण हो जाएगा। सीताराम और क्या कहते हैं इसे? मनीराम जी को ठीक से रखना। अगर पैसा रहेगा तो घर वाले खूब सेवा करेंगे, अगर पैसा नहीं रहेगा तो घर वाले की। राधे राधे राधे। राम तुम्हारे तुम रखवारे और हो तुम आज्ञा बिन पैसा। कोई व्यक्ति कह रहा था, भजकल दारम दिलदारम। इसका नाम है भजकल दारम। भजकल दारम दिलदारम और नरक स्वर्ग यही सबका ठेकेदार। पैसा रहे तब तो आप धर्म करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, अन्यथा पैसा न रहे तो आपसे क्या होगा? तो बुढ़ापा के 3 साथी सीताराम, रुपया और लाठी यानी छड़ी। आज महात्मा ने छड़ी पकड़ाया है। वह छड़ी क्या है? हाथ पकड़ने वाला। जब श्री सद्गुरु भगवान जब कान में मंत्र देते वो छड़ी ही है। ध्यान देना। श्री सद्गुरु भगवान की जय हो। दुनिया वाला आपका साथ छोड़ देगा, लेकिन जो मंत्र आपके कान में पड़ चुका है ना, वह बीज जो पड़ चुका है वह बीज समूल नष्ट नहीं होता। जैसे ही आपके कान में मंत्र पड़ता है, आपका उद्धार होगा नहीं, उद्धार हो गए। मंत्र लेने मात्र से ही जीव का उद्धार हो जाता है। आप भजन साधन करें तो अच्छा है, अन्यथा ना भी करें तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कोई न कोई सपूत आएगा। आपने घर में सोने चांदी की ईंट को लगा रखा है, कोई न कोई आएगा, दीवार खोदेगा और सोने के ईंट को उखाड़ लेगा और इसका लाभ उठाएगा। बोलो राधे राधे। हम धर्म के पास रहे, सत्संग में बैठे। अगर सत्संग में बैठ गए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, वह सत्संग में बैठने मात्र से सत्संग उसके भीतर बैठने का है। और जब सत्संग उनमें बैठ जाएगा, फिर उस ग्रह से कोई नहीं रोक सकता, जिसका नाम है अनुग्रह। नागपत्नी कहेगी, अनुग्रहो कोई प्रसंग भागवत से अछूता नहीं रहा। लठ दिया, ये ले मंत्र, कान में मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज पता नहीं चलता कि कौन सा मंत्र कैसे बोला जाता है। देखो, मंत्र का नियम है, कहा जाता है छिपा करके रखो। मंत्र हर समय नहीं बोला जाता है। जो नाम हर समय बोला जा सकता है, लेकिन मंत्र में बीजाक्षर जुड़ा रहता है। आप किसी नाम को देखें, नाम में संस्कृत शब्द नहीं है। सीताराम, राधेश्याम में संस्कृत का शब्द नहीं है, लेकिन जैसे आपको राम और कृष्ण का, काली का, दुर्गा, किसी का भी मंत्र आप लेते हैं, उनमें संस्कृत का मंत्र होता है। और संस्कृत का मंत्र जब बोला जाता है तो नाद से बोला जाता है, नाभि के नीचे से बोला जाता है। आप विचार करो, इनके नीचे से कौन बोलता है? आप अगर गुरबत धम्मार वाले हो, हमता घराने
नीचे से सुर लगा सकते हैं। स्त्रियों को क्यों मना किया जाता है कि आप वैदिक मंत्र ना बोले, नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों को जहां से मंत्र बोलने की प्रक्रिया है वहां गर्भाशय होता है और गर्भाशय पर असर ना पड़े, इसीलिए मना किया जाता है कि आप मंत्र ना बोलो। आप कितना भी पक्ष कहो कि ये पक्षपात हो रहा है, पक्षपात हो रहा है, सबका मूल कारण है शास्त्रों में। तो ऐसे दिव्य मंत्र को दिया है नारद जी ने। नारद जी इस मंत्र को जप करने लगे हैं, गुरुदेव को प्रणाम किया, महात्मा लोग चले गए। महात्माओं के सोच में इनका मन दुखी हो गया। मंत्र जप कर रहे हैं, मंत्र जप करते करते इनकी स्थिति बनी है। आज व्यास जी महाराज को सुना रहे नारद जी महाराज, मेरी मां फूल तोड़ने जंगल में गई और एक सांप में पहुंच चुका और मेरी मां की मृत्यु हो गई। मेरी मां की मृत्यु हो जाने पर हम अत्यधिक दुखी नहीं हुए। जो क्रियाकर्म है उस कर्म को करने के बाद हमने वन की ओर प्रस्थान किया और भगवान के प्यारे भक्त संतों का दिया हुआ जो मंत्र मुझे मिला था उस मंत्र को हमने जप करना प्रारंभ किया। उस जप को करते करते मेरी स्थिति बनी, हम प्रसन्न हो गए। क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, यह मन में करते करते हम जब करते जा रहे हैं, भगवान की एक झलक का दर्शन हुआ और उस झलक को देख करके हम क्या करें, हे प्रभु मुझे आपका दर्शन फिर कब होगा, कब होगा। भगवान ने कहा जब आपकी साधना परिपक्व हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी, फिर आपको मेरा दर्शन निश्चित करके होगा। अब ऐसा ही हुआ। नारद जी महाराज भजन करने लगे। भजन करते करते ऐसा समय आया, महाप्रलय हुआ। सबके साथ नारद जी महाराज भी महाप्रलय में समा गए। हे व्यास जी, मेरा जन्म पुनः ब्रह्मा के पुत्र होने का सौभाग्य मुझे मिला, हम जन्म लिए। अब तो भगवान की कृपा से मेरा मन इतना भगवान की कृपा से मत हो जाता, उनकी कृपा का आश्रय ले करके हम गदगद हो गए। भगवान की नाम लीला रोजगा ही गान किया करते हैं। हमें गाते देख करके, सुनने में गाते देख करके भगवान नारायण मुझे बुलाए और उन्होंने बुला करके एक बीना मुझे दी। देवदत्तां मां बीना सदब्रह्म विभूषितां। सामगान, देखो गायकी बहुत बड़ी बात है, शास्त्रीय संगीत का नियम है। आजकल लोग शास्त्रीय संगीत से दूर होता जा रहा है। शास्त्रीय संगीत व्यक्ति के हृदय तक जाता है। जब शास्त्रीय संगीत कोई सुनता है तो पूरा हृदय रोमांचित होता है, लेकिन जब इधर उधर का गीत सुनता है तो सिर्फ कमर लचक कर के ही रह जाता है, वह हृदय तक नहीं प्रवेश कर पाता है। लेकिन जब तक हृदय झंखड़ित ना हो तब तक वह संगीत संगीत है। तो शास्त्रीय संगीत में गायन, वादन, नृत्य 3 प्रकार बतलाए गए हैं। उसी प्रकार गायन के सिस्टम भी है। एक सुर के माध्यम से, जैसे फूंक के माध्यम से जब गाया जाता है, फूंक के माध्यम से। दूसरा होता है ठोक के माध्यम से, फूंक ठोक। नृत्य, एक तो तारवाद्य बजाए, तारवाद्य के माध्यम से तानपुरा, सितार, वायलिन, ये सब तारवाद्य हो गया। तब सुशीला बाद घन, तब सुशीला घन, ये घन जो है। दूसरा है रिदम ठोक पक्ष, यानी रिदम पक्ष। रिदम पक्ष ना हो तो काम नहीं बनेगा। तीसरा गायन पक्ष, सुर के माध्यम से, गला के माध्यम से, फूंक के माध्यम से, फूंक के माध्यम से बांसुरी, सहनाई, ये सब जितना भी है ये फूंक के माध्यम से बजता है। उसी प्रकार गायन, वादन और नृत्य, संगीत के 3 लक्षण बताए हैं। और इसमें सुर से सुर मिलाकर के जब गायन किया जाता है तो मजा आता है। भागवत कथा में तो बाहर के गीत गाने की जरूरत ही नहीं है। भागवत के तो अपने ही 5 गीत हैं, गोपी गीत, वर्णन गीत, वेदों गीत, भ्रमर गीत, ऐल गीत, इतने गीत भागवत में भरे पड़े।
लेकिन कौन से छंद में किसको कैसे गान किया जाए ये पता होना चाहिए, कैसे राग रागिनी में गाना चाहिए। आज मेरे व्यास महाराज तो सुनाते हुए नारद जी ने कहा, देवदत्ता मीमा वीणा स्वर्ण विभूषिता वंशित्वा हरिकथा गायमान सचरा। आज भगवान ने अपनी वीणा दे दी, इस वीणा को लेकर के गाए और उस वीणा को लेकर के नारद जी संसार में कहते कि मैं गान कर रहा हूँ। ये क्यों और कैसे हुआ? भगवान की कृपा का फल, संत महात्माओं के झूठन प्रसाद पाने का फल है। मेरा मन भगवान में लग गया, इसलिए आपको भी मैं बदलाता हूँ, आप भी ऐसा ही करें। और इस प्रकार का दिव्य ज्ञान दिया है, ज्ञान को पाकर के गदगद हो गए वेद व्यास महाराज। भागवत जी के बारे में सोच करके आज वेद व्यास जी ने नारद जी को प्रणाम किया है। नारद जी महाराज प्रस्थान करते थे, वेद व्यास जी महाराज का मन प्रसन्न हो गया। यहाँ से सम्याप्रास पहुंचे बद्रिकाश्रम और सम्याप्रास में पहुंच करके आज सरस्वती नदी में स्नान करके भगवान का चिंतन करके मनन करते हुए आज वेद व्यास जी महाराज भागवत की कथा रचना करने लगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। वेद व्यास जी महाराज भागवत कर रहे हैं, लिखाते जा रहे हैं, गणेश जी लिखते जा रहे हैं। आइए जब तक भागवत लिखा जाए तब तक 2 बार संकीर्तन कर रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे रचना तो हो गया, नाम क्या रखे? भगवान का वचन है तो भगवान का नाम ही रखा, नाम रखा भागवत। भागवत नाम क्यों पड़ा? भगवता उत्तम भागवतम। ध्यान दें, आज बता रहे हैं भागवत उत्पन्न कैसे हुआ, ये बता रहे। भगवान ने उद्धव जी को जो ज्ञान दिया उसका नाम भागवत। भगवता उत्तम भागवतम, भगवान का कहा हुआ जो वाणी है उनका नाम भागवत। लेकर के गए भगवान के पास हस्ताक्षर करवाने के लिए। भगवान ने कहा क्या है? बोले महाराज आपका कहा हुआ वाणी है, इसलिए भगवता उत्तम भागवतम। भगवान ने हस्ताक्षर कर दिया। बगल में राधा रानी विराजित
वेदव्यास जी ने जब कहा कि आप ही हस्ताक्षर कर दें, ऑथेंटिक हो जाएगा, प्रमाणित हो जाएगा, राधा रानी ने कहा क्या है ये? वेदव्यास जी ने कहा भगवत्या प्रोक्तम भागवत, हे देवी आपका कहा हुआ वाणी ही है, इसलिए ये भागवत है। राधा रानी ने कहा नहीं नहीं, ये तो तुम्हारी वाणी की चातुरी है, कभी कहते इनका कभी कर तो मेरा, ऐसे नहीं मैं मानने वाली हूँ, मेरा नाम स्वतंत्र दो। तब श्री वेदव्यास जी महाराज ने भागवत के आगे यानी पहले क्या नाम रखा? श्रीमद् भागवत। श्री यानी राधा रानी, श्री मतलब राधा रानी, इसीलिए राधा रानी श्रीमद् शब्द से अलंकृत किया है। बोलिए श्री राधा रानी की। श्री जी का नाम रखा श्रीमद् भागवत महापुराण, सुंदर हस्ताक्षर हुआ और ऐसे हस्ताक्षर को पाकर के वेदव्यास जी महाराज धन्य हो गए। समय पाकर के उन्होंने आज पढ़ाना चाहा, कितना बहुमूल्य बेशकीमती वस्तु है, किसे पढ़ाए। याद आया कि घर में ही तो बेटा एक जन्म लिया था, ऐसा बैरागी कि वेदव्यास जी हा पुत्र करते रह गए, लेकिन रुके नहीं शिशु देवी। यम प्रवजन्तम अवेदमवेद कृत्यं द्वैपायनो यत्कामयात्माव पुत्रेति तन्मयतया ततो विनेदु तम सर्वभूत हृदयं महिमानतोऽस्मि। आज श्री वेदव्यास जी को याद आया, हा पुत्र करते रह गए, बेटा रुका नहीं, तो क्यों ना ऐसे बैरागी बेटे को ही तो ये देना चाहिए, क्योंकि पिता के संपत्ति पर पुत्र का ही अधिकार होता है। आज अपने शिशु को बुला करके जंगल में भेजा, जाओ जंगल में जाकर के श्लोकों का गान करो, और ये पुत्र सब, ये शिशु सब जाकर के जंगल में श्लोक गान करता है। भगवान श्री गोविंद मोर पंख धारण किए, कैसी उनकी छटा है। दिव्य वस्त्र पहने हैं, मोर पंख धारण किए हैं। देखो दो सजता है नट और वर, भगवान नटवर है, भगवान कितने सुंदर है। वन माला पहने हैं, वन में गौचारण करने के लिए जा रहे हैं, शरीर ढक उड़ करके पड़ता है, अनुराग लगता है, बड़े सुंदर है। यही समझो कि संसार में इनके जैसा कोई सुंदर है नहीं। ऐसे भगवान की सुंदर चर्चा है, सब जानते हैं। तो विशेष क्या कहना, बात ऐसी है, कथा का समय पूरा हो चुका है। अगर आप लोग कहेंगे तो दीप आरती हो जाएगा, और ना कहें तो कुछ बढ़े
मेरे साथ मजबूरी ऐसा है क्योंकि आप लोग पढ़ाए नहीं हैं। आप साधारण दुकान से लेकर के बड़े दुकान तक जाएं, सोने चांदी वाले दुकान पर जाएं तो दुकानदार आपको देखकर के एक बात जरूर कहता, दूसरा कोई होता तो इसका ये कीमत था, लेकिन आप लोग अपने हैं इसलिए आपके लिए ये कीमत है। ये नहीं, कोई बनावटी बात नहीं। आप सब्जी हरी भाजी खरीदने जाएं तो भी वहाँ, अरे किसी और को तो ऐसे भी दे सकते थे, लेकिन आपको हम सुंदर सुंदर दे रहे हैं, आपको अच्छा दे रहे हैं। उसी प्रकार आप सब मेरे अपने हैं, मैं वही दोहरा रहा हूँ। बाहर कहीं और तो कुछ बोल करके निकल जाता, लेकिन आप हमारे पुराने श्रोता व्यवहारिक जीवन में अगर देखें तो पुराने कस्टमर हैं। तो बनावटी बात कैसे कहूँ, और इधर उधर की बात कर करके निकल जाऊं, झटपट निकल जाऊं, ऐसा मुझे नहीं अच्छा लगता। कथा तो आप सुन ही चुके हैं, मुझसे ही कितनी बार सुन चुके हैं, चौथी बार यही सुना रहा हूँ, चौथी बार। और अन्य बहुत पहले भी कितनी बार सुना चुका हूँ, बहुत कहने की जरूरत नहीं। नियम है, जैसे केले के पात 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 में पात, वैसे वक्ता की बात 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 बात। तो बहुत सारी बातें हैं, कुछ कहेंगे तो कुछ समय हल्का बढ़ाओ। गर्मी भी काफी पड़ती है, इसलिए आप लोग आने के देखिए नहीं, आनाकानी करते हैं, लेकिन जितने भी श्रोता यहाँ बैठे हैं, मैं भागवत मन से आह्वान इनके परिवार वालों को करता हूँ कि कुछ आप लोग और छूट कर दें इन लोगों के लिए। अरे खाना पीना सोना तो 7 दिन के बाद भी होता ही रहेगा, इनमें कमी नहीं होगी, लेकिन ये पुरुषोत्तम मास फिर 3 वर्ष के बाद ही आने वाला है। इसीलिए जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनके लिए जोरदार ताली हो जाए की प्रतीक्षा करें। तो बस कुछ समय श्री परीक्षित जी को गंतव्य तक पहुंचा दें, महात्मा के पास पहुंचा दें, फिर कथा विराम। कल भगवान का अनेक अवतार होगा, जिनमें अवतार के क्रम में जहाँ के आयोजकों का ऐसा भाव है कि अन्य उत्सव हम लोग उल्लासित पूर्वक करें। इसीलिए कल भगवान का राम कृष्ण वामन सबका अवतार कल होगा। तो बंद जहाँ तक हो सके सज धज करके सब लोग पधारे। घर में बाल गोपाल आए तो कितनी प्रसन्नता होती है। तो आएंगे, और जैसा कि पता चल रहा है कि उत्सव तो सब कुछ मनाएंगे, साथ साथ भगवान का बाल गोपाल का खेल लीला भी वो होगा, और गिरिराज गुजर का भी सुंदर लीला का दर्शन हम लोग करेंगे। परसों फिर आके रास की भी तैयारी चल रही है, पहले से दांडिया का रिहर्सल हो रहा है, तो आप लोग भी पहले से तैयारी करना प्रारंभ कर दें। जिलों को तैयार होना है, और सुंदर जगह तो है नहीं, तो पहले से अभ्यास प्रारंभ, अभ्यास ही है। तो और पुनः भगवान का विवाह का भी दर्शन हम लोग करेंगे, क्योंकि मिथिलांचल है तो भाव तो आ ही जाता है, कहीं भी चले तो सबका दर्शन करेंगे। इसलिए कल अधिक से अधिक संख्या में सब दर्शन करके आएंगे, और जो घर के काम बचे हैं तो प्रारंभ में ही 4 बजे से पहले सब लोग अपना अपना घर के कार्य निपटा लेंगे, और निपटा करके जब आएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो विलंब की हो तो चलेगा। कोई कठिनाई तो नहीं आप लोगों को? जरा जोर से बोले, कोई कठिनाई है? बोलो राधे राधे। तो बाद में सोचना दे ना पाऊं, इसलिए पहले ही मस्ती में आनंद लो। कहावत है और पद भी है, मुझे मेरी
शरणं व्रजेम। अरे उस बग्घी को देखें जिस बग्घी मारने के लिए आई भगवान श्याम सुंदर को अपने अस्त्र में जहर लगा करके, लेकिन भगवान श्याम सुंदर ने उन्हें भी मां की गति को दिया। उन भगवान से बड़ा दयालु और कौन हो सकता है। इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। आज उनकी इस प्रकार की चर्चा को देख करके गदगद हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज दौड़े दौड़े अपने पिताजी के पास गए और पिताजी से कहा, पिताजी आप बतलाएं क्या ये श्लोक मुझे भी मिल सकता है, मुझे भी गान करने को मिलेगा। और वेद व्यास जी ने भागवत की पूरी कथा अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को दे दिया। जैसे घर परिवार में भी पिता अपना मेहनत किया हुआ सारा संपत्ति पुत्र को देकर के निश्चित हो जाता है, उसी प्रकार आज वेद व्यास जी महाराज इतना श्रम करके जो संपदा, भागवत रूपी संपदा, धन रूपी संपदा जो जमा करते हैं अपने पुत्र सुखदेव को दे दिया। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज भागवत पढ़े हैं और गदगद होकर के आज जंगल में चले गए। समय पाकर के श्री सूत जी कहते हैं, सौनक जी परीक्षित जी को जब श्राप लगा कि 7 दिन में उनको मर जाना है, बड़ा दुख हुआ और आप कल्याण की इच्छा से वे यहाँ से चल करके आज श्री सुखदेव जी महाराज ने उन्हें कथा श्रवण कराया है। सुन करके सौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज आप बताएं कि धर्मात्मा श्री युधिष्ठिर जी महाराज थे और इनके वश में भगवान आए, भगवान ने रक्षा किया, फिर परीक्षित जी से कौन सा गलती हो गया। बातचीत ना करें। परीक्षित जी ने कौन सा गलती किया, बदला है, किसने श्राप दे दिया, यह भी सुनने की अभिलाषा है। श्रोता वक्ता सबके बारे में तब महाभारत की बात सुनाते हैं कि महाभारत में जब युद्ध हुआ, उस युद्ध में सबके सब कौरव पक्ष के मारे गए। दुर्योधन के जंगा को अंत में भीम ने तोड़ दिया, कुरुक्षेत्र में लेटा हुआ रो रहा है। अश्वत्थामा मिलने के लिए आया, पूछा मतलब दुखी क्यों हो। मरते मरते दुर्योधन एक ही बात कहता है, यदा मृदे गौरवस्त्रीनयना वीरस्ततो वीरगतिं गते वृकोदराग्रीव गदा विमर्शः भग्नोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। आज दुर्योधन ने कहा कि हम 100 के 100 मारे गए, लेकिन सामने वाला व्यक्ति ठीक है, मुझे नींद नहीं हो रहा है, मैं सुखी होकर के खुश होकर के मर भी नहीं सकता। देखो हम सबकी ऐसी प्रवृत्ति है। अगर आपके घर में लाइट नहीं है कोई बात नहीं, उतनी पीड़ा नहीं हो। कहीं सामने वाले के घर में लाइट हो और आपके घर में लाइट ना हो, बिजली ना हो, दुगना परेशानी बढ़ जाता है। आपका घर 1 मंजिल हो और सामने वाले का 4 मंजिल बन जाए, भीतर में जलन होने लगती है, कष्ट होने लगता है। ये स्थिति है। बगल में दूसरे जगह 50 मंजिल बन जाए कोई कष्ट नहीं होता, हाँ बगल में ना बने। जिससे हम लेकर जिसके पास वह वस्तु है वह वस्तु ही हम चाहते हैं उनके जैसा, क्योंकि उनको हम दिखा सके कि तेरे पास है तो मेरे पास भी है। बात नहीं ढूंढ रहे। दुर्योधन आज मर रहा है, उसे इस बात का कष्ट नहीं है, कष्ट है कि 5 पांडव बच कैसे गया। अश्वत्थामा ने कहा मुझे सेनापति बनाते, हम तो 5 को मार दिए होते। तत्काल देखो चंदन लगाया है, अश्वत्थामा को चंदन लगाया है। क्या चीज का? अश्वत्थामा ब्राह्मण है, लेकिन चंदन किस चीज का लगाया? खून का चंदन। आज क्षत्रिय का खून का जो तिलक लगाया है। आज अश्वत्थामा जो धर्मात्मा था, अश्वत्थामा चिरंजीवी गिनती था जिनका, आज अश्वत्थामा राक्षस बन गया। हिंसा की भावना जागृत हो गई, अधर्म करने को सोचने लगा। तिलक का भी महिमा है, क्या चीज का तिलक करना चाहिए। अश्वत्थामा यहाँ से गया। 5 पांडव आज अपने बिस्तर पर सोना चाहते हैं,
भगवान ने रोका कि इधर मत सो, चलो मेरे साथ। सबको लेकर के चले गए। देखो जब अत्यधिक प्रशंसा का समय है तो सावधान रहना चाहिए और दुख के समय में सावधान रहना चाहिए। अश्वत्थामा यहाँ से चला है। 5 पांडव के बिस्तर पर 5 पांडव के पुत्र सो गए, लेट गए। द्रौपदी महारानी अपने हाथ से सबको चादर ओढ़ करके सुलाए। समय व्यतीत हुआ। अश्वत्थामा आया है, अग्नि की लपेटे से जलाते हुए तलवार निकाल करके 5 सोते हुए बालकों के गले को काटा। गले को काट करके सबके सिर मुंड को पकड़ के यहाँ से विदा हो गया और विदा होकर के जाकर के खुश होते हुए दुर्योधन को देता है। दुर्योधन ये ले, तो एक सिर कह रहा था मैं तो 5 सिर लेकर के आ गया। दुर्योधन आज भीम का सिर मांगता है। भीम के बच्चे का सिर जैसे ही हाथ में दिया, भीम क्रोधित तो था ही, जैसे ही दबाया खरबूजे के समान टूट गया। चित्कार करके रोने लगा, हे मेरे मित्र सुदामा, तू मेरा मित्र नहीं, तू तो काल है। मेरे कुल में मुझे इन बच्चों से क्या दुश्मनी थी? मेरी तो दुश्मनी 5 पांडव से थी, बच्चे से क्या दुश्मनी? लेकिन तूने इस हमारे कुल में बच्चे को भी नहीं छोड़ा। ये भीम का असर नहीं हो सकता। भीम को तो लाख मारने का हम प्रयास करते फिर भी नहीं मरता था। गदा का प्रहार करते थे फिर भी नहीं मरता था। आज हम अस्वस्थ अवस्था में छुए और ये स्थिति हो जाए, ये नहीं हो सकता। जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू सुखी नहीं रह सकता। श्राप देकर के आज दुर्योधन के प्राण पखेरु उड़ गया। प्रातः काल में 5 पांडव को लेकर के भगवान पधारे। महारानी द्रौपदी अपने पुत्र को जगाने के लिए गई। अनेक प्रकार के गीत गा करके माताएं जगाती हैं। जगाते जगाते जैसे ही अपने वस्त्र को, मुख पर जो वस्त्र चादर ओढ़ाया हुआ है, द्रौपदी जैसे ही हटाई है, चित्कार करने लगी। विचार करो, किसी माँ के सामने उसके बच्चे की गले कटे हो, क्या करना? आज द्रौपदी महारानी खूब चित्कार करती है, माता से सुना निधनम सुताना निसम घोरम परितप्यमान चला। अश्वत्थामा के सिवा कौन कर सकता है? तत्काल तलवार बाण लेकर के ये विदा हुए यहाँ से। अश्वत्थामा को पता चला भागा है, ब्रह्मास्त्र संधान कर दिया। 5 पांडव अपनी ओर आते देख करके भगवान को पुकारा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर तुम्हें को दीयमानानां पवनघोषे न संसदे। रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने कहा ब्रह्मास्त्र संधान कर दो और ब्रह्मास्त्र संधान किया। अश्वत्थामा के सामने ऋषियों के कहने से लौटाया। अश्वत्थामा को घसीट करके ले गया। वाल्मीकि बात कर रहे हैं, लेकिन द्रौपदी महारानी धन्य है जिन्होंने अपने गुरु पुत्र को देख करके आज प्रार्थना करती है, अरे छोड़ो छोड़ो, ये हमारे गुरु पुत्र है, ये अवध्य है, इनका सेवा करना हमारा कर्तव्य है। आज अनेक प्राणियों पर दया करना चाहिए, जिसका जिक्र हुआ। अपमानित करके निकाल दिया अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा को पता चला, अश्वत्थामा ने उत्तरा महारानी के गर्भ पर आघात किया है। आज उस ऐसे हथियार को आते देख करके आज रोने लगी हैं। उत्तरा महारानी प्रार्थना करती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्येयं मृत्युः परस्परम्। महाराज मुझे और किसी बात का कष्ट नहीं है, मेरे घर में जो बच्चे पल रहे हैं उनकी आप रक्षा करें। भगवान तत्काल बिना सोचे विचारे घर में प्रवेश कर गए।
गदा घुमाया बच्चे की रक्षा करके लौट आए। इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? भगवान का एक नाम है उत्तरायण। भगवान का एक नाम है उत्तरायण। क्यों? उत्तरा के गर्भ में जाकर के लौट आए, अयन में जाने के कारण उनका भी नाम उत्तरायण। लौट करके आ गए, जाने की तैयारी करने लगे। बहुत दिन भगवान हस्तिनापुर में रह गए। कुंती महारानी आकर के चरणों पकड़ ली, लंबी चौड़ी स्तुति करती है। नमस्ते त्वाम आद्यम ईश्वरम भगवते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहि अवस्थितम। बड़ी प्यारी स्तुति है, आप लोगों को हम सुना चुके हैं पिछले बार की कथा में ही। तो सिर्फ इशारा कर दूं, कुंती महारानी प्रणाम करते कह रही हैं, हे प्रभु आप हम पर कृपा करें। भगवान ने कहा कि आप उल्टा गंगा बहा रही हो, आज तक हम प्रणाम करते रहे, आज तुम प्रणाम कर रही हो। कुंती महारानी कहती हम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, अपने भतीजे को नहीं। देखो अलग अलग भाव रखो हर एक व्यक्ति के प्रति। भगवान अपनी जगह है, दोस्त अपनी जगह है। भगवान को दोस्त बनाओ, सगे संबंधी बनाओ। जैसे एक स्त्री का भी अलग अलग भाव होता है, कब वह माँ बन जाती, कब बहन बन जाती, कब बेटी बन जाती है, कब सगे संबंधी बन जाए, कब पत्नी बन जाए, कोई नहीं कह सकता। उसी ढंग से भगवान के प्रति अलग संबंध रखें। आज कुंती महारानी कह रहे हैं कि हम अपने भतीजे को प्रणाम नहीं करके भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। आज आपसे कुछ मांगने की अभिलाषा है, क्या चाहिए? तो कहती विपदा संतुरः सरस्वत तत्र जगत गुरु भक्तो दर्शनम यस्यात् अपनर्भव दर्शनम। मुझे विपत्ति दे। विपत्ति क्या? इसलिए विपत्ति दे कि जब विपत्ति रहता है तो स्मरण होता है भगवान का, लेकिन संपदा होने से भगवान को भूल रोक जाता है। विपत्ति दे। भगवान बोले विपत्ति नहीं दे सकता, भगवान नहीं देते, बोले मैं यही हूँ। जब तब सुमिरन भजन होई। भगवान का स्मरण होना ही विपत्ति है, भगवान का स्मरण होना संपदा है। आज भगवान श्याम सुंदर ठहर गए, रुक गए। यह स्थिति बनी है। युधिष्ठिर जी को मोह हुआ तो उन्हें ले जाकर के पितामह भीष्म के पास गए, और पितामह भीष्म ने जब देखा तो खूब आशीर्वाद दिया। भगवान को देख करके खूब लंबी चौड़ी स्तुति करी है। इति मंदिर कल्पिता कृष्ण भगवती साति बंगवे युवनी स्वसुम भगत भजत विहर भगत विजत भव प्रवाह त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णो रविकर गौर वरांबरम दधान। इक्यादशी का दिन 11 श्लोक में पुष्पकागत छंद में आज स्तुति करते हैं। इतना तो करना स्वामी। गाएंगे, समय नहीं है, बहुत जन्म हो गए। जब कान तन से निकले गोविंद नाम लेकर, जब कान तन से निकले गंगा जी का तट हो, वृंदावन का बंसी घट हो, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से उस वक्त जल्दी आना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं सब भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं सब भूल जाना। मुरली
से प्रारंभ करता है, जहां से लोग शुरुआत करता है वहां से शुरू नहीं कर रहे हैं, जहां लोग अंत करता है, विश्राम देता है, वहां से प्रारंभ नहीं करते हैं, जहां से लोग सोचना बंद करता है वहां से हम लोग शुरू करते हैं, जहां से कथा का समय पूर्ण होता है हम लोग का प्रारंभ नहीं होता है। बोलो राधे राधे। तो विलंब होना तो स्वाभाविक। 11 श्लोक में पितामह भीष्म स्तुति करके भगवान के धाम को चले गए। ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं होगा। हे प्रभु, मेरी मति रूपी बुद्धि रूपी पुत्री को आप स्वीकार कर लो। पितामह भीष्म की इतनी ही बात। भगवान कैसे हैं, उनका चेहरा कैसा है जानना है तो भीष्म स्तुति पढ़ लेना। इतना किसी ने प्रशंसा नहीं किया है भगवान का। त्रिभुवन गमनम धमाल वदनम रविकर गौर बराम परम ददान, इतना सुंदर पुष्पतागर छंद में है, घंटों घंटों लोग गा सकते हैं। भगवान लौट करके गए, युधिष्ठिर को ज्ञान मिला, भगवान द्वारिका गए, द्वारिकावासी सत्कार करते हैं। भगवान लीला स्मरण करके भागवत में समा गए। परीक्षित जी लौट करके आए, इधर परीक्षित जी का जन्म हुआ। इनका सुंदर संस्कार दे करके हर जगह भगवान को ढूंढते हैं। आज इनको भगवान को ढूंढते देख करके सब पूछना चाहते हैं, क्या ढूंढ रहे हो? तो बालक भगवान को ढूंढ रहा है, इतनी बात पता चलती है। इसलिए इनका नाम तो था विष्णुराज, परीक्षित जी का नाम परीक्षित नहीं है। क्या नाम है? विष्णुराज। भगवान के द्वारा रक्षा किया हुआ, लेकिन हर जगह उस भगवान को ढूंढता है, इसलिए इनका नाम पड़ गया परितः रक्षितः। हमारा रक्षा किसने किया, वो कहाँ है, इसलिए इनका नाम परीक्षित चला है। परीक्षित जी को राजगद्दी सौंप करके सबके संसधान गमन कर रहे। परीक्षित जी प्रजा का पालन कर रहे हैं। एक दिन गए बाहर घूमने के लिए, तो एक राजा जैसा वेश लगा करके देखा एक बैल को और एक गौ माता को कष्ट दे रहा है। यह देख करके आग दुखी होकर के तलवार निकाल करके मारना चाहते हैं। कौन हो तुम? पता चला कि मैं कलयुग हूँ, मेरे राज्य में रह करके धर्मात्मा को कष्ट देते हो, निकल जाओ। कहा कि मेरा समय है। कलयुग को रहने के लिए 4 जगह दिया, जहाँ हिंसा होती हो, जुआ खेला जाता हो, मदिरा पान होता हो, वेश्यागमन होता हो, वहाँ पर 4 जगह दिया। आज 4 जगह बहुत सारे अड्डे खुल गए। बाटे खलगो जोर जुआरा जेलम पट धन प्रदारा, माने मात दानी देवा, साधु करत सत्य करवावे सेवा, जिनके यह आज रज भवानी दे जानो निश्चल संसार की। यहाँ कलयुग वास करता है, बचने का प्रयास करें। कलयुग ने कहा जैसा मेरा आचरण वैसा जगह दिया। अरे एक सुंदर घर को देखते, जहाँ एसी लगा करके आराम से बैठ के बाल बच्चे को लेकर के पूरा एक साथ बैठ करके भोजन करके, डाइनिंग हॉल हो, ऐसा तो कोई घर दे दीजिए, देखने में अच्छा लगे। सुन करके परीक्षित जी ने कहा तुम्हारे भीतर गुण क्या है? बड़ी सुंदर बात कहता है, कलयुग यज्ञ फलम नास्ति तपसान योगी, समाधियां तत् फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। हमने सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अन्य युगों में लोग साधन करके जप तप यज्ञ स्वाध्याय करके जो फल नहीं उन्हें मिलता था, इस कलयुग में कोई हाथ उठा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के नाम को ले लेता है, वह फल मिल जाता है। नहीं कर मन धर्म विवेक, राम नाम अवलंबन एक, राम नाम लेने से कल्याण हो जाता है। ये तुम्हें गुण है। जाओ मैं सुंदर घर देता हूँ, आज से सोने में निवास करो। और कलयुग को सोने में निवास करने की अनुमति दे दी। कलयुग रहने लगा। एक बार परीक्षित जी शिकार खेलते खेलते जंगल गए और जंगल में जाकर के अनेक प्रकार के खेलों को खेला। रास्ता भूल गए, प्यास लगी, महात्मा के आश्रम में गए, जल मांगा, प्यास लगी, कोई जल दो जल दो। जब जल कोई नहीं दिया तो क्रोध आ गया, एक मरा हुआ सांप को उठा करके ऋषि के गले में लगे।
गले में लपेट करके कहते हैं, जा राजा का सम्मान नहीं किया, तू भी सर्वगत हो जा, तू भी जीवित रहते मृत्यु के समान। आज यहाँ से लौट करके परीक्षित जी घर गए। किसी महात्मा के द्वारा, बालकों के द्वारा पता चलता है ऋषियों के संतान को, संतति को किसी राजा ने अपमान किया है। तत्काल कौशली नदी के जल को उठा करके श्राप दे देते हैं कि जिस राजा ने हमारे पिता का अपमान किया है, वो राजा आज वही मरा हुआ सर्प आज के 7वें दिन तक्षक बन करके आए और काट ले और राजा की मृत्यु हो गई। आज ऐसा श्राप देकर के लौट करके ऋषि कुमार पधारा है, पिता के गले से सर्प निकाला है, रोने लगा। ऋषि जगह पता चला कि श्राप मिला है, बड़ा दुख हुआ ऋषि को कि देखो साधारण बात के लिए श्राप नहीं देना चाहिए। ऐसा राजा कभी कभी होता है, परीक्षित जी जैसा राजा नहीं होगा। बेटे को खूब डांटा है। देखो क्रोध करने से आपके धर्म नष्ट हो जाता है, इसलिए जीवन में सबसे महान अगर पाप है तो क्रोध है। क्रोध पर काबू करने का प्रयास करना चाहिए। जो क्रोधी व्यक्ति होता है अगर उसके गले में माला भी डाल दो माला भी सूख जाए। असर करके देखना है। घर में जितने भी शुभ चिंतक, जितने भी अनेक प्रकार के वातावरण क्रिएट रहते हैं, जितने जीवाणु होते हैं, जिस घर में क्रोध होता है वह घर सूना हो जाता है। ऐसे जीवाणु से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए जीवन में क्रोध रूपी महान पाप से बचने का प्रयास करना चाहिए। एक ऋषि को बुला करके भेजा, जा भैया सूचना दे दे। परीक्षित जी को सूचना मिला कि आज के 7वें दिन मृत्यु होने वाली है। नेक भी ये नहीं हुआ कि क्यों श्राप दिया, क्रोध नहीं हुआ, अरे मुझे तो आज ही मृत्यु हो जाना चाहिए। जिन हाथ के द्वारा, जिस मुख के द्वारा किसी महात्मा का, संत का अपमान बने, वह शरीर रहने योग्य नहीं है। हरि गुरु निंदा सुनहि जकाना, हो ही पाप को घात समान। आज लोग बात में संत महात्मा साधुओं की खूब निंदा करते हैं। मौका मिलना चाहिए किसी बात का, बचने का प्रयास करो। परीक्षित की कथा कुछ और नहीं है। कोई गलती भी करे फिर भी जहां तक हो सके बचने का प्रयास करो। कान से सुनो मत, मुंह से तो बोलना दूर की बात। अपने पुत्र को, घर को छोड़ करके परीक्षित जी महाराज रात्रि के समय ही गंगा के पावन तट हस्तिनापुर दिल्ली से चल करके मुजफ्फरनगर, हरिद्वार से पहले पड़ता है मुजफ्फरनगर, जहाँ सुखसाल गंगा का तीर्थ है, वहां पहुंच करके जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा हैं, आज वहां पहुंच करके सबसे पूछ रहे महाराज आप सब बताओ कि मेरी मृत्यु 7वें दिन होने वाली है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किनका पूजन भजन साधन करें जिससे कल्याण हो जाए। आज सबसे ये पूछ रहे हैं, लेकिन सभी मुनि महात्मा सब आज सोच के पड़ गए कि 7 दिन में ही इनका मृत्यु हो, इनका कल्याण कैसे हो, किसी को पता नहीं। अब सब विचार करके मन ही मन कर रहे, हे कृपालु, हे भगवान, आप जैसे अस्त्र का प्रभाव पड़ा तो अस्त्र लेकर के आप दौड़े, आज ब्राह्मण का वाक रूपी अस्त्र लगा है, आप अस्त्र लेकर के दौड़े और अपने भक्त की रक्षा करें। सबके सब मिलकर के भगवान को पुकार रहे हैं, हम आप ही अपने आप को परीक्षित बनाएं, हम आप परीक्षित बन जाएं। विचार करें, हमारी आपकी मृत्यु भी 7 दिन में ही हो जाएगी, 8वां दिन बनकर के नहीं आएगा, किसी के लिए बनकर के नहीं आया है, न आ सकता है। इसीलिए सोमवार से लेकर के रविवार तक मरना ही है, तो हम आप ही परीक्षा करें, भगवान को बुलाएं, भगवान को पुकारें, भगवान कृपा करें, कथा श्रवण कराएं और मनुष्य का कल्याण हो जाए। गले से ऊपर 7 छिद्र हैं, 1 मुंह, 2 नाक के, 2 आंख के, 2 कान के, यानी 7 छिद्र। ये 7 छिद्र ही आपका अंधकार में ले जाता है और ये 7 छिद्र ही आपको मुक्त करा सकता है। मुंह से भगवान की कथा बोले, कथा कीर्तन करें, कान से सुने, आंख से भगवान को निहारें,
यही तो है सब छिद्र। एक ताला को एक ही चाबी से बंद भी किया जा सकता, खोला भी जा सकता है। इस सप्त इंद्रियों को आप संसार में लगाएं तो बंधन में पड़ जाएंगे, भगवान में लगाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार सभी संत मुनि महात्मा सब मिल करके भगवान को पुकार रहे हैं। हम लोग भी पुकारते हुए आज अपने अपने घर को जाएंगे, चिंतन बना करके रखेंगे और भगवान को पुकारेंगे। तो भगवान इतना निर्दय तो है नहीं, कठोर तो है नहीं, निश्चित करके हम सबकी कामना पूर्ण करेंगे। आइए खड़े होकर के भगवान को पुकारें और आरती का आनंद लेते हुए आज की कथा नहीं मिला, आगे की कथा हम लोग जगह तुम पाओ।
इस मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री भगवन् नाम स्वरूपने श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। आप लोग ऐसे